बहुत थोड़े समय में बोलना है, तो मैं सिर्फ एक रूल एक रूल लूंगी। हम लोग जब कोविड पे रिसर्च कर रहे थे तो आदरणीय राव सर ने हम लोग से कहा कि आप लोग देखिए कि जब डेथ हो रही तो 7वां, 8वां और 12वां भाव क्या एक्टिव हो रहा है। मैंने सिर्फ इसी पॉइंट को लेके अपना कुछ लोगों पे अध्ययन किया और वो सही आया। केस नंबर 1, 29 जून 1957, 0305 कानपुर यूपी। 29 जून 1957, 0305 कानपुर यूपी। ये बनारस से सपरिवार दिल्ली आए थे। 16 अप्रैल को बेटी की दिल्ली में शादी थी। मना किया जा रहा था कि शादी मत करिए, लेकिन इनकी क्योंकि बेटी की दूसरी शादी थी तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, शादी नहीं रोकूंगा। 15-20 लोग उस समय प्रतिबंधित था शादी में आना जाना, तो 15-20 लोगों के साथ ग्रेटर कैलाश में के मंदिर में शादी हुई। वीनस, सैटर्न, केतु, जुपिटर में शादी हुई। 10 अप्रैल के आसपास थोड़ा गला खराब होना शुरू हुआ। 14 अप्रैल के आसपास फीवर होना शुरू हो गया था। 2021 की बात है ये। कोविड टेस्ट के लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कहीं भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। 16 को शादी हुई। 18 को बड़ी मुश्किल से कोविड टेस्ट हो पाया जो पॉजिटिव आया। खांसी आनी शुरू हो गई थी। कोविड की दवाएं भी दिल्ली में नहीं मिल रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में फरीदाबाद से मंगवाया गया, पर उसका मास्क खोजने पर भी पूरी दिल्ली में नहीं मिला। ऑक्सीजन कम होने लगा। हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। कठिन प्रयास और सोच से ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में एडमिशन मिला। वो अस्पताल जाने को तैयार नहीं थे। कहते थे कि अस्पताल जाऊंगा तो वापस लौट कर नहीं आऊंगा, घर पर ही रहूंगा। किसी तरह समझाकर भेजा गया कि ऑक्सीजन देकर और दवाइयां देकर आपको हम वापस ले आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 70% आ गया था और कुछ भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर कुछ भी मिल नहीं रहा था प्रयास के बाद भी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन एवं दवाएं मिलने से काफी स्थिति में सुधार आया। वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने 2-3 दिन बात भी की। 23 तारीख की रात में दिल्ली एनसीआर में अचानक ही ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। काफी मरीजों की उसमें मौत होती है। हॉस्पिटल इस चीज को नहीं मान रहे हैं। इनके अस्पताल में भी ऑक्सीजन खत्म हो गया था, ऐसा टीवी पर आ रहा था। सुबह अस्पताल से फोन आया कि हमने उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया है। शाम को मृत्यु होने की सूचना आ गई। दशा थी सैटर्न, वीनस, केतु। आदरणीय राव सर ने क्लास में एक पैरामीटर दिया था और कहा था लगा कर देखिए कि 7, 8, 12 भावों का संबंध मृत्यु के समय आ रहा था क्या। सबसे पहले मैं दशाओं का संबंध नेटल चार्ट में देखूंगी। दशानाथ वीनस हैं जो 6 लॉर्ड हैं और लग्नेश हैं, तथा 3rd हाउस में नीच के मंगल के साथ बैठ गए हैं जो 7th लॉर्ड भी है। 3rd हाउस में नीच के मंगल। 3rd हाउस ये भी बताता है कि अचानक दुर्घटना से भी मृत्यु हो सकती है। मतलब दुर्घटनावश तो यहाँ ऑक्सीजन खत्म होता है, तो दुर्घटना ही थी वो एक, जिसकी वजह से मृत्यु ही, नहीं तो शायद ये सरवाइव कर जाते। अंतरदशानाथ शनि नेटल चार्ट में 7th हाउस में बैठे हैं, जो वक्री दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं, हॉस्पिटलाइज देख रहे हैं। प्रत्यंतर दशानाथ केतु 12th हाउस में नेटल चार्ट में बैठे हैं। साथ साथ जब बीमार पड़े तो 16 अप्रैल के आसपास बृहस्पति की प्राण दशा थी, जो 8th लॉर्ड हैं बृहस्पति। तो इस तरह 6, 7, 8, 12 भावों का संबंध नेटल चार्ट में तो आ ही रहा है, उसको अब हम गोचर में भी वेरीफाई कर रहे हैं। डेथ की तारीख थी 24 अप्रैल 2021। जब गोचर को देखते हैं तो जब संबंध गोचर में भी दशाओं से बना, गोचर में दशानाथ वीनस है जो 12th हाउस में थे उस समय और लग्नेश भी है, तरह 6 हाउस के मालिक भी है। अंतर दशानाथ शनि 7th लॉर्ड मंगल से दृष्ट है, जो आयुष कारक होते हैं। प्रत्यंतर दशानाथ केतु भी 7th हाउस में बैठे हैं। केतु कीटाणु का कारक भी होता है। और प्राण दशा तथा अंतर दशानाथ है जुपिटर, तो 8th हाउस से उनका संबंध भी आ रहा है। ये नियम मैंने बहुत ही सारी कुंडलियों में लगाया और सही साबित हुआ, क्योंकि नेटल चार्ट में लग्नेश पीड़ित है, नीचे मंगल से पीड़ित है, 6 लॉर्ड भी हैं, तो शायद बचाव नहीं था। वक्री शनि भी लग्न से 12th हाउस को देख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। यही मैं एक कुंडली में अगर टाइम हो तो और नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।
काफी चीजें डिस्कशन होनी है, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा है और चीजें खत्म करनी है, तो मैं निवेदन करूंगा हंसा जी से, प्लीज